जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पहली बात तो और ब्रेकिंग बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से मिले बगैर G7 छोड़ गए हैं। दिस इज व्हाट आई हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन सो फार। और उन्होंने कहा है कि आई एम लीविंग बिकॉज आई हैव टू बी समवेयर, एंड दैट समवेयर इज ऑब्वियसली जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका, ईरान और जो इजराइल का, ये दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट दैट ही हैड टू लीव। उनको निकलना पड़ा एंड ही कुडंट स्टे देयर। सो दैट इज अ मैसेज, दैट इज अ वेरी वेरी बिग मैसेज कि द ट्रम्प डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। ट्रम्प को ये है कि भाई मैं निकलूं यहाँ से ताकि मैं जाके कनाडा में ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अपने देश लौटे और ईरान पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। कमर चीमा रोया, अब क्या होगा? क्या ट्रंप सच्ची में हमला करेगा? रोने लग गया है कमर चीमा। बाकी जो दुनिया के काम मैंने करने हैं वो करूँ। सो ये एक दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, मुझे ये लगता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अभी मेरा ख्याल है पहुंचे ही थे, दैट दे माइट हैव गॉट द न्यूज़ कि वो निकल गए हैं ट्रम्प साहब। क्यों निकल गए हैं, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, देयर सो मैनी थिंग्स। बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब इज़ देयर, और ट्रम्प साहब जो हैं वो अकेले ही वहाँ से जो हैं वो निकले हैं। और उन्होंने अपनी वो G7 की जो भी मीटिंग वगैरह होती है उसमें वो उन्होंने अटेंड की, एंड डिसाइडेड कि मुझे निकल जाना चाहिए। बहरहाल G7 में क्या हुआ इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। G7 ने ये कहा है कि ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ये उनकी जॉइंट स्टेटमेंट है। ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, सॉरी, हम आपको इसमें किसी किस्म की वो नहीं कर सकते, ये जॉइंट स्टेटमेंट है। और G7 जितने वो ममालिक हैं, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, दे कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और इमीडिएट डी एस्केलेशन की बात की मिडल ईस्ट के अंदर। और दूसरा ये है कि जो ईरान ने जिसे वो कहते हैं ना के खिलाफ जो ऑपरेशन आया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो G7 है उसने कहा है कि हम ईरान के इन एम्बिशंस को सपोर्ट नहीं करते। मोदी साहब जारी बात है वहाँ पहुंचे पड़े हैं एट द इनविटेशन। अच्छा, ये बेसिकली आज एक आउटरीच सेशन है जिसे वो मोदी साहब खिताब करने जा रहे हैं। एक आउटरीच सेशन है, ठीक है जी, कि G7 के बाकी जो लोग हैं, बड़ी ताकतों को इनवाइट किया जाए। नरेंद्र मोदी देखें, इंडिया इज़ अ बिग पावर, वन मस्ट एडमिट इट, इन अ सेंस के उसका हुजम इतना बड़ा है, इट्स सो डिप्लोमेटिकली इम्पोर्टेंट, इट्स सो बिग इन अ सेंस कि वो कहते हैं कि नहीं, इसको मिलना ज़रूरी है हमें। अगर वो नहीं मिलते तो सारी बात है वो एक मुश्किल सी चीज़ जो है वो नज़र आती है। सो मुझे ऐसा लगता है दैट इंडियंस जो हैं वो दे आर वेरी मच इनटू द गेम, इस सेंस में कि दे आर बीइंग इनवाइटेड ऑन बिग टेबल्स, they are being invited on big tables, but in case someone says कि भाई वो उनकी जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि मैं इनको वो अहमियत दूँ, तो लार्जली अमेरिकी सदर जो होता है वहाँ रुकता है, लेकिन वो नहीं रुके वहाँ। ही डिडंट स्टॉप देयर, उसने कहा नहीं मैंने जाना है। सो वो चले गए उस सेशन से। और उनका केस सारी बात है जेन्युइन केस है, बिकॉज ईरान का एक बड़ा सीरियस थ्रेट है, ही हैज़ टू टेक डिसीजंस, एंड ही कांट जारी बात है टेक डिसीजंस देयर उस सिचुएशन के अंदर। तो ये एक चीज़ ज़रूर मौजूद है, लेकिन ट्रम्प का जल्दी निकल जाना, सारे का सारा गेम प्लान चेंज हो गया। और अब क्योंकि अमेरिका एडिशनल कैपेबिलिटीज़ दे रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, रिसोर्सेज दे रहा है, अमेरिकन ऑफिशियल जो हैं वो इवन के अमेरिकन ऑफिशियल्स को कहा जा रहा है कि भाई टाइम आ गया है, शुरू करो कैंपेन, दिस दैट ये वो, बहुत सारी चीज़ें जो है ना दे आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है जी, कि तुम जो है वो आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ
करें। तो अब वो ईरान अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता, किस पैमाने पे चीज़ों को लेके जाता है, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट सवाल लगता है। लेकिन ज़ाहिर बात है किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्या अमेरिका इसमें करता है, वेपन्स देता है नहीं देता, कितने देता है, खुद जंग का हिस्सा बनना चाहता है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, दे आर देयर, नन ऑफ द थिंग्स कैन बी इग्नोर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकें। लेकिन मोदी साहब से ना मिलना जो है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रेकिंग न्यूज़। और उसके लिए जारी बात है एक लॉजिक मौजूद है, और वो लॉजिक ये मौजूद है कि भाई साहब हम तो इसलिए नहीं मिल रहे, हम तो इसलिए नहीं मिल रहे कि भाई हमें तो इस चीज़ को जहन में रखें कि वो हम क्यों मिले उन्हें, हमारे घर में लड़ाई शुरू हुआ है उधर, और आप कह रहे हैं कि आप उनको मिलें, हम नहीं मिल सकते। तो ये एक चीज़ जो है वो नरेंद्र मोदी के हक में वो चीज़ बैठ जाती है कि भाई असल मकसद तो ये है। बहरहाल इवन देन अमूमन ये ऐसे हुआ नहीं है। ये जो फैमिली पिक्चर ली गई है, ये इसमें जो दूसरे लोग हैं उनको भी, जिसे वो कहते हैं ना, इनवाइट किया जाता है, जो लीडरशिप होती है दूसरे मुल्कों की। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है कि फैमिली पिक्चर में सिर्फ सिर्फ कोर G7 के लोगों को खड़ा किया है। आई मे बी रॉन्ग, मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ इसको, सिर्फ देख रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि ये गेम हुई क्या है वहाँ पे। दिस इज समथिंग मे बी वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मैनी पीपल कि इन्होंने किया क्या है इस दफ़ा। जो इनके करीबी इत्तेहादी हैं, जिनको ये अहमियत देना चाहते हैं G7 वाले, उनको उनके साथ तस्वीर ही नहीं ली, और वजह इसकी क्या है, नोबडी नोज। that we've been waiting so long for. ये मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू गैदर दिस फॉर यू कि ये आप देखें ना, इन्होंने वो पिक्चर ही नहीं ली, सिर्फ वो जो कोर G7 है उसकी पिक्चर आई है, द कोर G7, दैट्स इट। दूसरी किसी की कोई पिक्चर नहीं आई। समझ रहे हैं? फॉर अस दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। और कि यार ये हुआ क्या है, क्यों ये पिक्चर इस तरह आई है, क्यों ये महसूस कराया गया कि बाकी जो है वो जिनको इनवाइट किया गया वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्यों, वाई। और फिर G7 का जो एजेंडा है, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी है नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि बिकॉज उनको पता है कि यार हमने इनसे कारोबार करना है। डरा रहे हैं एक दफ़ा, अभी थोड़ा डरा रहे हैं अभी, लेकिन ये भी तो है ना, कब तक डराएंगे, क्या करेंगे, आखिर कारोबार तो इन्हीं लोगों के साथ मिलके करना है। ये कोई और लोग हैं, कोई और लोग नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ नहीं करेंगे, जिनपिंग के साथ नहीं करेंगे, किसके साथ करेगा अमेरिका कारोबार? कोई तो अमेरिका को दोस्त चाहिए ना। सो क्यों इस तरह ये सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और असल वो चीज़ कह रहे हैं कि जी हमारा फोकस है उधर जो वहाँ पे हो रही हैं चीज़ें मिडल ईस्ट के अंदर। बहरहाल अगर अब उनको फोकस भी है मिडल ईस्ट के अंदर, बट दैट डज नॉट मीन कि इस पैमाने पे उनको जो है वो ध्यान ना दिया जाए। और ट्रंप आपको पता है सेंट्रल फिगर है हर जगह में। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू मीट ट्रंप, एवरीबॉडी वांट्स टू एंगेज विद ट्रंप, एवरीबॉडी हैज़ ए प्लान कि जी हमें ट्रंप ट्रंप मतलब वो ट्रंप अगर किसी को नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि इट्स ए प्रॉब्लम। ये बातें तो हो रही है ना कि ट्रंप अगर नहीं मिल रहा है तो इट्स अ प्रॉब्लम। क्यों नहीं मिल रहा ट्रंप? क्यों नहीं ट्रंप ने इस दफ़ा फैसला किया कि मुझे मिलना चाहिए, बाकी जो लोग दूसरे जिनको इनवाइट किया जाता है उनको? लेट्स सी इसमें क्या एक छोटी सी मीटिंग वो करते हैं या कि वो जल्दी निकल गए हैं, बिकॉज अभी तक की खबरें ये आ रहे हैं कि ही इज़ लीविंग। वैसे भी जारी बात है तो 2-4 घंटे की फ़्लाइट तो होगी। और वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना वो है
कि जी एक तो वो सारी बात है, गुस्से में है कि जी ईरान जो है इट कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, सीधी सी बात। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो से मुलाकात नहीं हुई। मतलब मैं तो इसको बड़ी अहमियत देता हूँ। देखें, इंडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द रीजन। इसको थोड़ा समझें, इसको स्टडी करें। इंडिया बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है, इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप समझते हैं कि ट्रम्प साहब इग्नोर कर लेंगे ये ऐसे मुमकिन होगा, आई डोंट थिंक सो। लेकिन इसकी लॉजिक ढूंढने की जरूरत है कि व्हाई दे कुडंट मेक। हेलो दोस्तों, ये नई वीडियो आ गई कमर चीमा साहब की। मोदी जी साइप्रस से निकल के कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं और इसी बीच खबर आ रही है कि ट्रम्प G7 की मीटिंग छोड़कर अपने देश लौट गए हैं और उसको डर लग रहा है कमर चीमा को, कहीं ये इसलिए तो नहीं लौटे कि कहीं ये अमेरिका या ईरान पे हमला ना कर बैठे। भाई ये डर नहीं है, सच्चाई है। ईरान बहुत हवा में उड़ रहा है, ट्रम्प लाएगा उसे ठिकाने पर। सुनने में गुस्से में गया है ट्रम्प, निकला है G20 की मीटिंग छोड़कर, तो कंफर्म कुछ बड़ा ही करने वाला है। कुछ वीडियो भी सामने आई है, करीब 20-25 फाइटर प्लेन ईरान की धरती के ऊपर से उड़ के गए हैं और लोगों ने वीडियो बनाई है। कमर चीमा बहुत डरा बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि भैंसों के झुंड में हम ना पिट जाएं। और साइप्रस में जिस तरह से मोदी का स्वागत हुआ, पैर छुए गए, कनाडा बॉर्डर पे मोदी जी घूम के आए, इस पे भी पाकिस्तानी मीडिया बड़ा परेशान है। कमर चीमा बड़ा परेशान है, वो कह रहा है ये क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है आजकल के दौर के अंदर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कमर चीमा साहब को। वो कह रहे हैं इतना परेशान वेस्ट नहीं था पहले, ये ईरान ने कर दिया है, ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट ने कि हम परमाणु हमला करेंगे। चलो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही, थैंक यू।